नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं शनि का नक्षत्र परिवर्तन है, उसके बारे में थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये नक्षत्र परिवर्तन 22 जनवरी से हो चुका है। अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि चल रहे थे जो कि सूर्य का नक्षत्र था। अब वो श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये श्रवण नक्षत्र है और ये चंद्रमा का नक्षत्र है और इसके जो स्वामी राशि हैं वो विष्णु जी हैं। श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुके हैं ये और ये अभी लंबे समय तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया के 2 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, इसलिए इनके जो छोटे-छोटे से भी अगर कोई इनमें परिवर्तन होते हैं, बहुत व्यापक होते हैं। शनि का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको और आप विस्तार से देख सकते हैं या अगर आपने अभी नहीं देखा हो तो। लेकिन इस समय जो नक्षत्र का परिवर्तन हुआ है, वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभी पूरे वर्ष ये इसी श्रवण नक्षत्र में रहने वाले हैं, क्योंकि 3 नक्षत्रों से विचरण करेंगे। उत्तराषाढ़ा से ये निकल चुके हैं, श्रवण में आ चुके हैं और फिर इसके बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, इसमें प्रवेश करेंगे। शनि के लिए ऐसे कहा जाता है कि ये कर्म फलदाता है, जैसे कर्म आदमी करता है, उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ता है। भले ही इस जन्म में ना हो या अगले जन्म में हो, लेकिन अपने साथ लेके जाता है। इसलिए अगर कर्म अच्छे हैं तो ये फिर किसी को ज़्यादा सताते नहीं हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ-साथ थोड़ा-सा इनका एक फ़ोबिया टाइप है, थोड़ा-सा डर ज़रूर बैठा है। इसलिए जो राशियाँ अभी साढ़े साती से या ढैया से गुज़र रही हैं, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा इस समय सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों मित्र नहीं है। वैसे तो सूर्य भी मित्र नहीं थे इनके, लेकिन चंद्रमा भी उतने ही लगभग इनके उसी श्रेणी में आ जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य तो वैसे मित्र हैं, लेकिन शनि और जो चंद्रमा है वो मित्र नहीं है। तो सूर्य के हिसाब से अगर देखते हैं तो आत्मबल में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक इस तरह से अगर श्रवण नक्षत्र चंद्रमा से रिलेट करके देखेंगे तो मानसिक क्लेश ज़्यादा होगा इस दौरान लोगों को। जो भी काम होंगे किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माता से भी अनबन हो सकती है या अपनी जो मदरलैंड है उससे उसमें से दूर जाना हो सकता है, संभव है कि कुछ-कुछ राशियाँ ऐसी हैं जैसे कि इस समय कुछ राशियाँ साढ़े साती के प्रभाव में है, ये है धनु, मकर और कुंभ राशि। इससे साढ़े साती से गुज़र रही हैं और ढैया से 2 राशियाँ गुज़र रही हैं, एक है मिथुन, दूसरी है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए तो वैसे ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि तुला में सूर्य क्या होते हैं, उच्च राशि में होते हैं, जबकि इनकी नीच राशि जो है मेष राशि है। तो शनि को अगर अपने कर्म अच्छे रखें तो उनको आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जहाँ तक है इस समय जो पाए वाली बात है, उसके लिए मैं थोड़ा-सा बताती हूँ, क्योंकि पाए से भी शनि का बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए रिलेशन है या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कुछ राशियाँ ऐसी हैं जैसे शनि के लिए ऐसा माना जाता है, सबसे अच्छे रजत पात पे रहते हैं, उसके बाद फिर ये ताम्र पे, फिर उसके बाद स्वर्ण पे और फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा अगर वस्त्र जल देते हैं तो लोहे पात पे देते हैं। तो जो ऐसी राशियाँ जो कि ताम्रपात पे हैं, उनके लिए बताते हैं, जैसे मेष राशि है, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन पे ताम्रपत्र पे हैं और उसके बाद है वृष, कन्या और धनु राशि, इन पे है रजत पात पे। हालाँकि धनु पे साढ़े सात ही है, लेकिन अब आखिरी है उसका ये फेज़, इसलिए उनको जाते-आते फ़ायदा कराने वाले हैं। और उसके बाद है 3 राशि जैसे मिथुन, तुला और कुंभ राशि, इस पे लोहे पात पे है और सिंह, मकर और मीन इन पे है ये स्वर्ण-पात पे है, तो इसके हिसाब से आप रिज़ल्ट देख लीजिए। सबसे अच्छे जो मैंने बताया उन उन राशियों को तो आप गौर से देखेंगे, तो आपको उसका निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव होगा। वैसे शनि या जो कोई भी क्रूर ग्रह होते हैं, वो 3-6 में अच्छे फल देते हैं, ये भी देखना होगा। आपके स्वामी राशि से कितनी मित्रता है और या उनसे संबंध है या उनकी शत्रुता है, ये भी बहुत मायने रखती है। और इसके अलावा शनि के लिए मैंने ऐसे देखा है कि अगर आप दुष्कर्म नहीं करते हैं, हर एक की मदद करने के लिए तैयार कर रहते हैं, तो वह स्वतः ही आपको अच्छे फल देने को बाध्य हो जाते हैं। इसलिए अब आप अपनी-अपनी राशि के अनुसार मैं थोड़ा-सा बताने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ-कहाँ किसको कितना फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। आपके स्वामी राशि मंगल हैं
और मंगल और जहाँ तक है शनि की मित्रता तो नहीं है, लेकिन आपके लिए ये समय अच्छा है क्योंकि भाव बहुत अच्छा है। आपके 10वें भाव में शश नामक जो पंचमहापुरुष का योग बन रहा है, नीच भंगन रहा है जो गुरु के साथ बन रहा है, वो केंद्र में भर रहा है। इसलिए इस समय क्या चंद्रमा की राशि में ये प्रवेश करेंगे, तो चंद्रमा की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रमा आपके चौथे भाव के लॉर्ड हैं। आपको 2 केंद्र भाव का लाभ मिलेगा। तो आपको क्या-क्या लाभ मिलने वाला है? आपको 4th भाव से आपको धन संपत्ति का लाभ हो सकता है। उच्च पद की भी प्राप्ति होती है, हो सकती है 10वें भाव से, और ये 2 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे तो दोनों भाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उच्च पद की प्राप्ति, भूमि भवन वाहन का लाभ और आपको जो पारिवारिक सुख से अभी आप वंचित थे, उसमें भी कुछ न कुछ अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। चौथा भाव और आपका 10वां भाव दोनों अच्छे से एक्टिवेट हो जाएँगे और आपको धन का भी लाभ हो सकता है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन हो रहा है वो काफ़ी सुखद रहने वाला है। और दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि, इसकी स्वामी राशि शुक्र हैं जो इनके परम मित्र हैं। तो और जहाँ तक है आपके किस स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, भाग्य भाव में। तो भाग्य को एक्टिवेट कर देंगे और चंद्रमा आपके 3rd भाव के लॉर्ड हैं, तो आपके दोनों भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। तो भाग्य से अगर कोई काम रुका हुआ था, तो आपका वो सब काम अब पूर्ण होना शुरू हो जाएँगे। छोटे भाई-बहनों की भी प्रमोशन हो सकता है, अगर उनकी कोई काम में रुकावटें आ रही थी, वो भी पूरी हो सकती हैं और व्यापार में उन्नति के नए-नए अवसर प्राप्त होंगे, नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। खोई हुई कोई अगर कोई आपकी नौकरी चली गई थी किसी भी कारण से, तो वो आपको पुनः प्राप्त हो सकती है, अगर आप कोशिश करें तो। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, विदेशों से भी आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी लाभ होगा। स्त्री तथा संतान सुख की आप बिल्कुल इस समय कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। आपका जो लाइफ़ पार्टनर है, वो आपके उसके साथ आपका संबंध कैसा होगा? प्रेममय होगा। मतलब वृष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि ये रजत पात पे हैं आपके लिए। मैंने बताया कि सबसे अच्छे रजत पात पे, फिर ताम्र पात पे, फिर स्वर्ण पे, उसके बाद फिर सबसे खराब रहते हैं लोहे पात पे। तो आपकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि के ये लोहे पात पे हैं और आपके स्वामी राशि बुध हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है क्योंकि शनि और बुध दोनों परम मित्र हैं। आपका भाव भी अच्छा नहीं है, अष्टम भाव में ये जो प्रवेश कर रहे हैं और वहीं आपका गुरु के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। आपके 2nd भाव के लॉर्ड हैं चंद्रमा। तो क्या है चंद्रमा जो है वो क्या बहुत जल्दी-जल्दी राशि बदलते हैं, इसलिए आपको कुछ लाभ होगा और कुछ थोड़ा आपको संकटों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आर्थिक संकटों का आपको सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शनि को क्या धन से भी मिला के देखते हैं, तो अगर कोई पैसा कहीं से मिलने वाला था, उसमें अभी आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करवाएँगे ये। परिवार से जुड़ी हुई कोई भी विवाद थे, उसमें भी हानि हो सकती है। आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़ी मामला है, उसकी उस वहाँ आपको डिफ़ीट हो सकती है। स्वास्थ्य पे भी आपके विपरीत प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि अष्टम भाव आयु का है, स्वास्थ्य का भी है और गाड़ी अगर चलाते हैं तो थोड़ा वहाँ एक्सीडेंट और दुर्घटना को थोड़ा सचेत रहें, डरने की आवश्यकता नहीं है जैसे मैंने कहा है, लेकिन ये जो मतलब हुआ है परिवर्तन इस बार चंद्रमा का वो मतलब नक्षत्र में ये आपके लिए उतना सुखद नहीं है, वैसे भी सुखद नहीं है क्योंकि आपके जब भी ये प्रवेश कर किया था इन्होंने जनवरी में, आपके अष्टम भाव में भी थे। अब नक्षत्र से भी थोड़ा-सा और ज़्यादा आपको कष्ट हो सकता है, मानसिक क्लेश खास तौर से। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि, आपके स्वामी राशि भी चंद्रमा ही है और आपके सप्तम भाव में ये चल रहे हैं और आपके तो लग्न के ही लॉर्ड हैं, तो आपका तो पौ-बारह है मतलब। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। हालाँकि आपके स्वामी राशि से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। इसलिए आपको पूरा मतलब फ़ायदा होगा। लाइफ़ पार्टनर से आपका जो संबंध अगर कहीं मनमुटाव थे, उसमें भी मतलब मधुरता आ जाएगी। अगर आप बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, ऐसे बिज़नेस जो कोई आप चंद्रमा से रिलेटेड हैं मतलब सफ़ेद जैसे दूध का या डेयरी का इस तरह से कोई बिज़नेस कर रहे थे, उससे लाभ होगा। वैवाहिक संबंध जैसे मैंने बताया सुधार होगा, बस सामंजस्य थोड़ा-सा बनाना होगा। अगर अविवाहित थे तो विवाह भी इस समय संपन्न हो सकता है। आपका मतलब 2 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे, एक तो लग्न है, जब लग्न है तो आपको लग्न से संबंधित जो भी कार्य आप करेंगे, आपकी जो मानसिक स्थिति अभी डामाडोल रहती थी, आप परेशान रहते थे, उसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट निश्चित होगा। आपका समय काफ़ी अच्छा होने वाला है, ये जो समय है उसका पूरा लाभ उठा लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं अगली राशि सिंह राशि है, आपकी स्वामी राशि
सूर्य हैं जिनसे इनकी मित्रता नहीं है। आपके 6 भाव में नीच भंग जो मैंने एक वीडियो बनाया नीच भंग का, वो शनि और गुरु का नीच भंग है। तो मैं इसको ऐसे ही बताऊँगी, आप उसको समझ के मान के चलिए कि 6 भाव में ये चल रहे थे और वैसे ही चल रहे हैं, बस केवल नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। आपके 12th भाव के लॉर्ड चंद्रमा हैं। चंद्रमा को 12वें का दोष लगता है। वैसे तो परमानेंट अगर रहते हैं इनकी प्लेसमेंट तो नहीं रहता है, लेकिन चंद्रमा जब 12, 8 और 4 से निकलते हैं, हाउस से गुज़रते हैं, तो आपको मानसिक क्लेश निश्चित होगा। थोड़ा संघर्ष दिखा रहा है आपके लिए, गुप्त शत्रुओं द्वारा आपको हानि हो सकती है और इसके साथ-साथ स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी अच्छा है। अगर शिक्षा प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सफलता मिलना तय है क्योंकि 6 भाव नौकरी का भी है, प्रतियोगिता का भी है, शत्रुओं का भी है, ऋण का भी है। तो प्रतियोगिता में आपको सफलता होगी और अगर आप जॉब की तलाश में थे या कोई ऐसी कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, जॉब के लिए थी, तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है। शत्रु भी आपके पराजित होंगे क्योंकि कुछ समय ऐसा है जो आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। जैसे हेल्थ को लेके अगर आप थे, पहले से परेशान थे तो आपकी मतलब मानसिक स्थिति में कुछ न कुछ पहले से मतलब वृद्धि हो जाएगी। इसी मानसिक क्लेश से आपको बचना है। फिर आपके लिए कोई परेशानी वाला समय नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपकी स्वामी राशि बुध है और बुध और शनि दोनों परम मित्र हैं। आपके 5th भाव में ये चल रहे हैं और चंद्रमा आपके 11th भाव के लॉर्ड हैं। तो आपके दोनों भाव ही अच्छे हैं। कन्या राशि वाले की थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है, वो भी किससे संतान से संबंधित अगर कोई मामला था, वहाँ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत के अनुसार आपको परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन भाग्य का आपको कम साथ होगा। आय के आमदनी के मतलब जो स्रोत हैं, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, मतलब पैसे की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन संतान से संबंधित कोई कार्य है, वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। उनका अगर स्वास्थ्य खराब था, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा और स्वयं का भी थोड़ा-सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं अगली राशि जो है तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र है, इनसे इनकी मित्रता है जैसे मैंने बताया कि तुला राशि में ये उच्च रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए। आपके 4th भाव में ये चल रहे हैं और चंद्रमा आपके 10वें के लॉर्ड है, तो आपका ये दोनों ही केंद्र भाव आपको प्राप्त हुए हैं। इनका फ़ायदा आपको होगा। हालाँकि मतलब 4th भाव में अगर मतलब 4th से रिलेट करके देखें तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा? भूमि वाहन का लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और माता की हेल्थ ज़रूर थोड़ी-सी खराब हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आशा के अनुरूप आपको सफलता मिलना तय है, मतलब अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। 10वाँ भाव है, अगर आप कहीं अप्लाई किया था जॉब के लिए तो इस समय जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। पिता से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं और पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। माता की अगर कहीं हेल्थ खराब थी, उसको ज़रूर थोड़ा-सा ध्यान रखें, उस पे लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि, आपकी स्वामी राशि मंगल है। मंगल और शनि के बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोनों की मित्रता, लेकिन आपके भाव में बहुत अच्छा है। ये 3rd भाव में जैसे मैंने बताया 3, 6, 11 में ये कारक रहते हैं। 3rd भाव में ये प्रवेश कर चुके हैं और आपका चंद्रमा जो है वो 9th भाव के लॉर्ड है, मतलब भाग्य भाव। तो आपके 2 भाव 3rd और 9th भाव एक्टिवेट हो जाएँगे, तो विदेशों से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। विदेशों अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, तो वो संभव हो सकता है। इस समय आपको वीज़ा बन जाए, मतलब भाग्य का पूरा साथ रहेगा। तो रुके हुए जो कार्य आप पहले से कई महीने से आपको पेंडिंग में डाले हुए थे जो कार्य, इस समय पूर्ण हो सकते हैं। धन का भी आपको लाभ होगा, छोटे भाई-बहनों का भी आपको सहयोग होगा, छोटी-छोटी दूरी की भी यात्राएँ अगर आप करनी पड़े तो करिए, आपके लिए ये सुखद रहने वाला है। 3rd भाव मेहनत का है, तो मेहनत का जितना आप करेंगे, उसके अनुरूप आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त होंगे। इसलिए आपके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो कि अभी शनि के साथ ये युति बना के चल रहे हैं, मतलब नीच भंग जो राजयोग है, वो आपके 2nd भाव में बन चुका है। और चंद्रमा आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं। अष्टम में वैसे चंद्रमा सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, ऐसा मानते हैं ज्योतिष में।
तो आपको बहुत सारे क्षेत्रों से आपको राहत मिलने वाली है, बहुत सी परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं। आप पे भी साढ़े साती का लास्ट फेज़ है, इसलिए आपको अचानक कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति करा के ही जाएँगे। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी स्थिति अच्छी है और विदेश अगर आप से में हैं और रिसर्च में डिपार्टमेंट में हैं आप, तो रिसर्च से जुड़ी हुई कोई पेपर वगैरह सबमिट कर रहे हैं, तो आपको उस ओर कुछ न कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तो धनु राशि वालों के लिए भी ये समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, आपके तो लग्न में ही ये सब वो चल रहा है, मतलब गुरु की नीच भंग राजयोग भी बन रहा है और जो मैंने 7 ग्रह के योग बताया था, वो भी आपके लग्न में ही बन रहे हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। सप्तम भाव किसका है? बिज़नेस पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर का है। तो लाइफ पार्टनर से तो अनबन हो सकती है, मतलब मैरिज लाइफ को थोड़ा सामंजस्य बना के चलें और बिज़नेस में जहाँ तक अगर अगर आप व्यापार करते हैं, वो भी शनि से रिलेटेड व्यापार अगर कर रहे थे, उसमें उन्नति मिलेगी, उससे धन लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ न कुछ सहायता मिलने वाली है। आय और व्यय दोनों बैलेंस हो जाएँगे इसमें। कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ काफ़ी जो उच्च दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पे पड़ेगी, उसका लाभ आपको हो सकता है। मतलब मैरिज के लिए अगर आप अनमैरिड थी तो इस समय आप कुछ न कुछ आपको प्रपोज़ल मिल सकता है और उसको कंसीडर कर सकते हैं आप निकट भविष्य में। आपके लिए मैरिज लाइफ़ ज़रूर डिस्टर्ब होगी, लेकिन अगर आप अविवाहित थे तो ये आपके लिए थोड़ा-सा अच्छी सूचना है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके स्वामी राशि भी शनि है और आप पे भी साढ़े साती चल रही है, मतलब सेकंड फेज़ चल रहा है आपका। सॉरी, आपका फर्स्ट फेज़ चल रहा है। आपके 12th भाव में ये युति जो बनी है उसकी 12th भाव में है। ये भाव भी अच्छा नहीं है। चंद्रमा आपके 6th भाव के लॉर्ड हैं। दोनों ही खराब भाव हैं। ये कुंभ राशि वालों के लिए ये थोड़ा समय काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है। तो आपको मैरिज लाइफ का ध्यान रखना चाहिए और शत्रुओं से भी आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपके 6 भाव में ये रहेंगे चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मानसिक स्थिति है, उस पे प्रभाव ज़्यादा डालेंगे। चंद्रमा के जब 6वें भाव में रहते हैं, तो आदमी की मानसिक स्थिति थोड़ी-सी डबाडोल होती है, हमेशा उसको स्ट्रेस फ़ील होता रहता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, समय निकल जाता है। वैसे भी कुंभ राशि शनि की प्रिय राशियों में से एक राशि है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो अब आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। नए जॉब की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं, अगर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, उसमें सफलता ये दिलवा के ही रहेंगे। तो शनि क्या है, नौकरी के लिए भी जाने जाते हैं, व्यापार के लिए भी जाने जाते हैं, तो अगर आप व्यापार भी कोई नया शुरू कर सकते हैं, अगर आपको सूट करता है तो इस समय आप शनि से संबंधित कोई व्यापार कर सकते हैं। आपके लिए भी ये मिला-जुला रहने वाला है। और उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में मीन राशि। ये है राशि किसकी है? बृहस्पति की राशि है। नीच भंग राजयोग बृहस्पति का भी बन रहा है। आपके 11th भाव में बन रहा है। चंद्रमा आपके 5th भाव के लॉर्ड हैं। 2 भाव अच्छे हैं, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा प्रतियोगिता से? आपको भी लाभ होने वाला है। अगर आप कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन में, तो उससे आपको सफलता मिलना तय है। विदेशों से लाभ हो सकता है और शत्रुओं पे आपकी विजय होगी। प्रेम प्रसंगों में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं और कार्य क्षेत्र में भी सफलता है। संतान के संबंध कोई समस्या अगर चल रही थी, तो उसमें भी समाधान होने वाला है। मतलब कुल मिला के कि मीन राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। बस थोड़ी-सी कुछ राशियाँ जिन पे साढ़े साती या ढैया चल रहा है, उनको थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। और जहाँ तक रेमेडी वाली बात है, आप हर एक राशि वालों को या तो अपने स्वामी राशि को प्रसन्न करना चाहिए, जो उसके स्वामी राशि हैं, या फिर शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा, आप अगर साढ़े साती या ढैया से प्रभावित हैं, तो छाया दान कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आप हर शनिवार को कुछ न कुछ डिस्ट्रीब्यूट करें, खाने से रिलेटेड या कोई भी ऐसा जो उनकी ज़रूरतमंद मंद लोग हैं, उनकी सहायता करें। और शनि क्या है, शनि एक ऐसे सेवक है, मतलब जैसे कि सूर्य राजा हैं, शनि सेवक हैं। तो जैसे मज़दूर वर्ग हैं या इस तरह से जो अपने घर में काम करने वाले मेड हैं, उनको अगर आप उनके संग व्यवहार अच्छा रखें, उनको रिस्पेक्टफुली उनको डील करें, तो फिर शनि काफ़ी कुछ आपको स्वतः ही प्रसन्न हो जाएँगे। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि अपना जो मतलब विचार हैं, जो आपका व्यवहार है, जो उसका खाना-पीना आपका है, जो हैबिट्स हैं, वो सात्विक रखें।
अन्यथा फिर उसका परिणाम आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलेगा। भले ही इस समय आप खुश हो लेते हैं, जो भी अगर कोई अनैतिक कार्य करते हैं, तो लेकिन इसका आगे आपके साथ ही जाता है। अगर इस जन्म में नहीं भुगता तो शनि आपको अगले जन्म में भी उसका दंड देते हैं। फिर भी अगर कोई भी परेशानी है तो आप इस राशिफल को देखिए, रेमेडी पूरी तरह से अपने ऊपर लागू कीजिए और जो पिछले मैंने वीडियो डाले हैं, गुरु का जो नीच राशि में अस्त होना, शनि का अस्त होना, ये सब मैंने बताया है विस्तार से। और फिर जब शनि जब अपना स्वतः अपने पावर में आ जाएँगे, मार्गी हो जाएँगे, उसके लिए भी मैं आपको फिर से दोबारा बताने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।